हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए डेमो प्लान लेके आई हूँ। जो भी सीआईटीएस कर रही हैं कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से, तो उनके लिए लेसन प्लान एंड डेमो प्लान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें सीआईटीएस में डेमो प्लान एंड लेसन प्लान बनाने होते हैं और हमें समझ नहीं आता है। तो मैंने सोचा चलो मेरे पास जो भी डेमो प्लान रखे हुए थे और लेसन प्लान, तो मैं आपके लिए वीडियो शेयर कर देती हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाए, है ना? तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वीडियो अभी डाला हुआ था ब्लीचिंग का लेसन प्लान, और ये रहा हमारा ब्लीचिंग का डेमो प्लान। तो हमारा एक वीडियो अपलोड है पहले से ही, तो उसमें मैंने आपको थ्रेडिंग का डेमो एंड लेसन का वीडियो अपलोड किया हुआ था, और फिर उसके बाद मैंने ब्लीचिंग का लेसन प्लान और ये वीडियो रहेगा ब्लीचिंग का डेमो प्लान। तो अगर आपको डेमो प्लान बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ था कि यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम ये सब आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैं पहले भी 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसमें मैंने बताया था टाइटल ये सब आपको यहाँ पे डालना है। ओके, मैंने ज़ूम कर दिया, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको जब भी आप डेमो प्लान बनाते हैं, तो सबसे पहले आपकी ट्रॉली सेटिंग आती है और आपकी प्रोसीजर। ओके, इसके बाद आपकी क्राइटेरिया है ना, प्रोसेस। तो आपको ये सब आपको हेडिंग्स आपको यहाँ पे देनी है। मटेरियल्स आपके क्या क्या यूज होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन भी आपको देना है। जब भी डेमो प्लान डेमो देते हैं किसी भी टॉपिक पर, जैसे कि तो उसका हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देना होता है। ओके, तो यहाँ पे आप ये सब आप लिख देंगे। मैंने जूम कर दिया काफ़ी, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखे। तो यहाँ पे आप ट्रॉली सेटिंग ये सब हेडिंग देंगे, तो थोड़ा सा एक एक दो दो लाइन यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे आपको हिंट्स, जब भी डेमो प्लान बनाते हैं तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर के द्वारा आपको शो करना है यहाँ पे। ओके, ताकि आपको दिखे, तो आप डायग्राम बना सकते हैं या फिर आपके पास कोई फोटो हो तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे समरी आपको यहाँ पे देना है। नेक्स्ट डेमो भी हमें लिखना होता है कि हमारा नेक्स्ट डेमो कौन सा रहेगा। तो इसके बाद आप ब्लीचिंग के बाद आप मेकअप भी ले सकते हैं, या फिर जो भी ब्लीचिंग के बाद हम कर सकते हैं वो सब हम ले सकते हैं। तो मेकअप भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे हेयर स्टाइलिंग का दिया था, तो मैंने मेकअप का लेसन डेमो नहीं बनाया था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे हेयर स्टाइलिंग का ही दिया था, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट डेमो वैसे ब्लीचिंग के बाद मेकअप अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ट्रेनिज जो भी सिग्नेचर है वो आप कर देना। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से इसको पढ़ के आप इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट शीट देखते हैं। नेक्स्ट शीट रहेगी हमारी ऑपरेशन शीट। ओके, तो जैसे कि ऑपरेशन शीट देखते हैं, इसमें आपको क्या क्या लिखना होता है। तो जब भी डेमो प्लान बनता है उसमें ऑपरेशन शीट और जॉब शीट ये सब आपकी बनाई जाती हैं। तो ऑपरेशन शीट में जब भी जो भी हमने हेडिंग्स लिखी हैं उनको हमें यहाँ पे डिटेल्स में कवर करना होता है, यानी कि डिटेल्स में हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे हम डिटेल्स में ही लिखेंगे, जैसे कि ट्रॉली सेटिंग हो गया, आपका विधि हो गई है ना ब्लीच करने की, एंड प्रोसेस प्रक्रिया हो गया, एंड सुरक्षा सावधानियां। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके और पढ़ के अच्छे तरीके से आप इस तरीके से ये शीट बना सकते हैं। इसके आगे और भी है, तो हम नेक्स्ट शीट में कवर करेंगे ऑपरेशन शीट को। तो ऑपरेशन शीट की नेक्स्ट शीट है जिसमें हमने आपको बेनिफिट भी बताए हैं, ठीक है। बेनिफिट भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है, और आपको
सावधानियां। ओके, तो यहाँ पे मैंने सावधानियां में मैंने यहाँ पे बताई हैं, तो एक एक पॉइंट के द्वारा आप यहाँ पे सावधानियां भी दे सकते हैं और 4-5 हेडिंग्स हमें देने होती हैं डेमो प्लान में। अब हम देखते हैं जॉब सीट। तो ये रही हमारी जॉब सीट। तो देखिए जॉब सीट में और ये मेरा लेसन प्लान सेशनल प्रैक्टिकल में सबमिट हो चुका था और मेरी क्लासमेट ने ही इसकी फोटो क्लिक किए थे, तो जॉब सीट की उसने फोटो क्लिक नहीं किया था, इसीलिए मैंने इसको बना के मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हेडिंग्स डालनी है जॉब सीट। जॉब सीट में क्या रहता है, हमको लिखना कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमें पिक्चर्स होती हैं उनके द्वारा हमें थोड़ा बताना होता है। तो जैसे कि ब्लीच का जो भी ट्रॉली सेटिंग होता है उसकी आप पिक्चर्स यहाँ पे लगा देना और जो जो हमारे यूज होता है मटेरियल्स वो हम यहाँ पे उसकी हम यहाँ पे पिक्चर्स लगाएंगे। इसके बाद अप्लाई एप्लीकेशन करते हुए यहाँ पे हमें ब्लीच का लगाना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे बिफोर आफ्टर जो भी उनका आफ्टर का रिजल्ट उनको मिला है ब्लीच के द्वारा, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पिक्चर्स लगानी है ताकि जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो जॉब सीट के द्वारा हम उनको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जॉब सीट में आप यहाँ पे ट्रॉली सेटिंग लिखना और एप्लीकेशन जो भी ब्लीच करते हुए लगा देना बिफोर उनका, है ना, अप्लाई करते हुए। इसके बाद आपका रिजल्ट उनको कैसा मिलता है ब्लीच के द्वारा वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हमारी जॉब सीट हो गई। नेक्स्ट सीट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद रहती है इसमें मार्किंग सीट। तो मार्किंग सीट में भी कुछ नहीं लिखना होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे मार्किंग सीट आप यहाँ पे डालना है। आपको यहाँ पे आपको मार्किंग शीट में एक इस तरीके से शीट बनानी होती है और जैसे कि हम टेस्ट लेते हैं, प्रैक्टिकल लेते हैं, स्टूडेंट को किस तरीके से नंबर हमें उनको देना चाहिए, तो वो इस तरीके से यहाँ पे शीट आपकी बनती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम डालेंगे, ट्रॉली सेटिंग, प्रोसीजर, ओके, हाइजीन, यहाँ पे आप प्रिक्वेशन डालेंगे और आप टोटल, है ना, यहाँ पे टोटल नंबर्स मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स भी डाल देंगे कितने मार्क्स का है आपका। मैंने 50 मार्क्स का डाला था। इसके बाद यहाँ पे आपके नंबर्स स्टूडेंट्स के और यहाँ पे आपका नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मार्किंग शीट काफी आपकी हेल्प करेगी जब आप किसी कॉलेज में पढ़ाने जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी। तो इस तरीके से हम अपना जो भी ट्रेनिंग्स के प्रैक्टिकल्स लेते हैं उनको किस तरीके से नंबर हमें देना होता है वो सब हम इसके द्वारा ही सीखते हैं। इसीलिए हमें ये सब जॉब शीट और लेसन प्लान ये सब हमें बनानी पड़ती है, डेमो प्लान, ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिकल करवा पाए अपनी ट्रेनिंग्स को, अच्छे से थ्योरी क्लास दे पाए, उनको अच्छे से टीच कर पाए। राइट, तो यहाँ पे आपका हो गया। मार्किंग शीट आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ नहीं, इतना ही लिखना है, स्क्रीनशॉट लेके आप बना सकते हैं। इसके बाद हो गई आपकी जॉब शीट। तो इस तरीके से जॉब शीट भी आपको समझ आ गई होगी। एंड जब भी लेसन प्लान डेमो प्लान हम लोग बनाते हैं तो एक डेमो प्लान के साथ और एक लेसन प्लान के साथ चार्ट भी बनता है। ओके, तो मैंने जैसे कि 5 लेसन प्लान बनाए थे तो 5 के साथ मैंने चार्ट नहीं बनाया था, क्योंकि जो हमें सबमिट करना था उसी के साथ मैंने बनाया था। तो ये एक फाइनल टेस्ट होता है हमारी क्लास में, एग्जाम बोले तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया था, एक छोटा सा ही बनाया था। ये सीट मुझे क्लास में ही दी गई थी, इसीलिए इस तरीके का मैंने एक चार्ट बनाया था, डेमो चार्ट और लेसन चार्ट भी बनाया था, बट मेरे पास उसका फोटो नहीं था, है ना, फोटो क्लिक ही नहीं किया था।
डेमो प्लान चार्ट का मैंने फोटो क्लिक कर लिया था, तो इसका ही मेरे पास है। तो देखिए क्लाइंट कंसल्टेशन, यहाँ पे हम एक दूसरे से परामर्श कर रहे हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रॉली सेटिंग दी हुई है। ट्रॉली सेटिंग मैंने यहाँ पे दी है। इसके बाद बिफोर और आफ्टर, राइट, बिफोर एंड आफ्टर मैंने यहाँ पे इसको डायग्राम बनाया है। तो चार्ट आपकी इस तरीके से बनते हैं। ओके, तो क्लाइंट जब भी हमारे पास आता है और हम उससे बातचीत करते हैं, तो वो हमें यहाँ पे हमने दिखाया है, ठीक है, चार्ट के द्वारा और डायग्राम के द्वारा। इसके बाद हम ट्रॉली सेटिंग करते हैं, चेयर पर बिठाते हैं। ट्रॉली सेटिंग, हमारी जो ट्रॉली होती है, जो भी हमें मटेरियल्स यूज करना होता है हमारी यूज के लिए, वो सभी हम यहाँ पर देते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन करते हैं और हमारा जो भी रिजल्ट होता है वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो इसके द्वारा हम बोलें तो एक चार्ट के द्वारा भी हम बहुत अच्छे से, अगर हमारे पास लेसन प्लान नहीं है, एक चार्ट है उसमें डायग्राम है, तो हम उसके द्वारा भी काफी अच्छे से डेमो दे सकते हैं। ओके, तो जब भी हमारा फाइनली डेमो प्लान होता है, तो लेसन प्लान डेमो प्लान जो सीट होती है वो तो सबमिट ही हो जाती हैं, बट हमारे पास चार्ट रहता है तो हमें सामने एक चार्ट लगाना होता है और हम करते जाते हैं और उसी को देख के ही हम अच्छे से अपना डेमो को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से आपको डेमो का जो चार्ट होता है वो आपको यहाँ पे बनाना है, राइट। इसका भी आप क्लिक करके जैसे भी आपके मैम बनवाते हैं वैसे आप बना सकते हैं, बट ये भी बनाना होता है। तो फाइनल लेसन एंड डेमो प्लान में मैंने काफी बड़ा चार्ट बनाया था। जो भी चार्ट पेपर आता है उतना ही बड़ा बनाया था, लेकिन हमने फाइनल टेस्ट सेशनल प्रैक्टिकल में हमने छोटा ही बनाया था, है ना, A3 साइज से थोड़ा कम होगा। इस तरीके से ही मैंने बनाया था। ओके, तो आपको इस तरीके से बना लेना है। तो इस तरीके से आप ब्लीचिंग का डेमो प्लान बना सकते हैं और ये काफी आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। ओके, तो इन सब के आप सीट की स्क्रीनशॉट लेके और आप लिख सकते हैं। ओके, एक बार आप पढ़ के ही लिखें, है ना, कि मैंने लिखा क्या है। तो ये मेरा सबमिट हो चुका है, बस मेरे पास फोटो ही रह गए हैं। और आपको इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो वो मेरी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई भी देती हूँ। और मैं अपने चैनल पर कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से रिलेटेड एंड आईटीआई और सीआईटी से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन देती रहती हूँ। और इन सब का मुझे जो भी वीडियोस मिलना, जब भी मैं सीआईटी कर रही थी तो मुझे वीडियोस मिलना यूट्यूब पर, और काफ़ी डिटेल्स होती हैं जो मुझे नहीं मिल पाती थी। तो इसीलिए मैं वीडियो के द्वारा आपकी हेल्प करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।